हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली टू मनाली बस से। तो यहाँ पे फुल एसी लग्जरी बस है और यहाँ पे हम आ चुके हैं मनाली। और अब यहाँ पे मनाली में आते आते मैं सबसे पहले आपको मॉल रोड दिखाऊंगी। मॉल रोड का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है। यहाँ इतनी सारी भीड़ भाड़ होती है ना। और पानी भी उस दिन बहुत बरस रहा था। ये आंटी क्या बेच रही है देखो। ये है रसगुल्ले, पता है। रसगुल्ले है छोटे वाले। मैंने तो ना यहाँ पे अपने यहाँ तो बड़े बड़े वाले खाए हैं, बस यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे छोटे वाले देखे हैं। तो मैंने सोचा ट्राई करना तो बनता ही है। चलो अपन भी ट्राई करते हैं। इसका कैसा टेस्ट है पता लग जाएगा, क्योंकि फिर आना होगा नहीं कभी लौट कर फिर से, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत जगह घूमना है भाई अभी। तो यहाँ पे मैंने खाए भाई, टेस्ट मज़ा आ गया। फिर मैंने यहाँ का स्ट्रीट फूड खाया जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सिद्धू। अखरोट की चटनी वगैरह से अंदर डाल के बनता है, इन्होंने बताया स्टीम दे के। तो रेड वाली चटनी और मेयोनीज से मज़ा आ जाता है खाने से। और ना फिर मैंने टेस्ट किया, माइंड ब्लोइंग। ओहो मज़ा आ गया। तो ना स्पाइसी खा के ना पूरा गला जुकाम सब सही हो जाना है जिसको भी है। तो मैंने सोचा यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी मंडी देख लूँ, यहाँ की कौन कौन सी सब्जियाँ अलग होती है, मुझे भी तो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेरा रेसिपी का चैनल है तो मुझे सब्जियाँ देखने का भी शौक था। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ सिम्बल्स वगैरह देखने मनाली के, हिमालय के। फिर यहाँ पे फल वाली जगह पे आके उन्होंने मुझे चेरी दे दी है, एक प्लम दे दिया है, यानी आलू बुखारा, और ये भी पता नहीं कौन सा फल था वो दे दिया है। कह दिया कि इसके अंदर बादाम निकलता है। बताओ, इसके अंदर से कोई बादाम निकलता है? पता नहीं भाई, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आपको पता हो तो आप बता दो। ये कह रहे बादाम निकलता है इसमें और ये फ़ायदा भी करता है। इसकी जड़ी बूटियाँ पता नहीं दवाइयाँ ववाइयाँ भी बनती हैं। ये खिला दिया उन्होंने हमें। मैंने कहा ऐसे खाया जाएगा छिकल के साथ? तो कह लगे हाँ छिलका के साथ ही खाया जाता है। मैंने कहा भैया गाय बकरी वगैरह है क्या जो छिलके के साथ खाया जाता है? ऐसे अच्छा लग रहा था, इतना भी बुरा नहीं था। फिर मैंने चेरी खाई, चेरी भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके अंदर फ्रेश फ्रेश फल मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ना यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना इतनी सारी वैरायटी है जो मैंने कभी खाई नहीं है, और मैं खाऊंगी भी नहीं, खा भी नहीं पाऊंगी इतनी ज़्यादा एक बार में। फिर ये ना रास्ता जाता है हिडम्बर देवी टेम्पल, नाम तो सुना ही होगा। तो अगले दिन हम हिडम्बर देवी टेम्पल ही भी जाएंगे। और उससे पहले ना मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ सुबह सुबह। जूस पी लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय भी पी लिया, सब कुछ हो गया रेडी एकदम। अब अटल टनल के अंदर घुसने की बारी आ गई है। तो वैसे वीडियोस रील्स में देखा था, वाह मज़ा आ गया देख के, एकदम लाइटिंग वाइटिंग सब मज़ा आ गया भाई साहब। पता है ये 9 किलोमीटर वाली लंबी सुरंग है। यहीं से हमारे बॉर्डर के जवान वगैरह यूज़ करते हैं रास्ता जाने के लिए, लद्दाख वगैरह जहाँ भी जाना हो उन्हें लड़ने के लिए, क्योंकि ऊपर बर्फ़ होती है। बस सुरंग निकल के बस थोड़ी दूर चलने के बाद आ गया चंद्र ब्रिज, जहाँ पे बहुत हवा चलती है। वो हवा का नज़ारा हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम जाएंगे अपनी मंजिल पे जो बस आने वाली है। लो मंजिल की बात करी, मंजिल आ गई। ये इस क्या कहते हैं भाई, इसका नाम है ब्यूटीफुल सा शिशु वाटर लेक एंड शिशु वाटरफॉल। शिशु माने बच्चा, पता नहीं शिशु गांव है ये, इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ गया है। ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल देखिए सामने, और जिप लाइन हो रही है और नीचे नदी बह रही है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। एंड इस सीन में रील्स और फोटो वगैरह लेने का भी मज़ा ही कुछ और है। सामने देखो कितना फिर से ब्यूटीफुल सीन, माउंटेन ऊपर से पिघलता हुआ ग्लेशियर, ऊपर बादल, नीचे ग्रीनरी, और ये झरना जैसे ही गिरता है ना नीचे, आप देखो धुआं धुआं, इतना ठंडा पानी है ना, एकदम चिल्ड। और फिर ना दूसरी जगह मैं गई, यहाँ भी मैं थोड़ी देर रुकी, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था, और पत्थर से गुजरता हुआ सब इतनी फोर्स से आ रहा था ना कि बस पूछो मत। फिर मैंने भी ना थोड़ी से फिल्मी स्टाइल में पानी पिया और मज़ा आ गया मुझे। सारे मिनरल मैंने अपनी बॉडी के अंदर भर लिए एक ही बार में। माउंटेन का एकदम फ्रेश मिनरल पानी। अब मैंने कहा था लौटते समय चंद्र ब्रिज पे देखो, चंद्र ब्रिज पे कितनी तेज हवा चलती है भाई। भाई साहब कूलर पंखा सारा फेल है, सारे बाल कपड़े लत्ते सब उड़ रहे हैं। किसको संभालो, कपड़े को संभालो, बालों को संभालो, ट्राइपॉड को, कैमरे को संभालो। अब हम पहुंच गए स्पीति वैली। यहाँ जानवरों का वैली नहीं है, यहाँ पे याक वगैरह भी मिल जाएंगे आपको राइडिंग करने के लिए, हॉर्स भी मिल जाएंगे, पैराग्लाइडिंग भी होती है। देख देख के ना आपको मज़ा आएगा, करेगा कि मन करने का, मन करेगा करने का, लेकिन फिर डर भी लगता है मुझको तो। फर्स्ट टाइम है ना, लेकिन मैंने भी एडवेंचर किया है, करूँगी आगे, देखने को मिलेगा आपको वीडियो में। आंटी पीछे पड़ गई, कुल्लू के पट्टू पहन लो। तो ये कुल्लू के पट्टू इन्होंने पहना दिए। उन्होंने कहा आप तुम अच्छी लग रही हो, अब थोड़ा सा हार भी पहन लो तो और अच्छी लगोगी। तो इन्होंने तो भैया पहनाते पहनाते मुझे पूरा सजा ही दिया। ऊपर से कहा अब तुम चाय की पत्ती ढूंढने जाओ, फिर चाय बनाना मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कहा चाय की पत्ती तो मेरी नहीं, मैं फूल तोड़ लाई। नहीं कोई बात नहीं।
फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे सरदार जी के नज़ारे देखे, मतलब सरदार जी को ऊपर जाता हुआ देखा और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी भाई साहब। इनका डर से बुरा हाल और मेरी हंसी से बुरा हाल। लेकिन ऐसे किसी पर हंसना नहीं चाहिए ना, कोई हमारे ऊपर भी हंस सकता है। तो हमने सोचा भाई हंसने की बारी हम क्यों किसी को दें, तो हम भी एक एडवेंचर करेंगे और हम खुद ही हंस लेंगे अपने ऊपर। तो बस मैं हंसती जा रही हूँ, एडवेंचर करती जा रही हूँ, मज़ा आता जा रहा है। नीचे देखो कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, पानी बह रहा है, पत्थर पड़े हुए हैं, आसपास ग्रीनरी है और हम हंसते जा रहे हैं। मेरी हंसी पे मत जाओ, मुझे डर लग रहा है कि मुझे हंसी आ रही है कि मैं अपनी हंसी को रोक रही हूँ, मैं डर पे काबू कर रही हूँ। समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। जैसा ऊपर से दिखाया जाता है वैसा अंदर से होता नहीं है। अंदर से इंसान को डर लगता है, ऊपर से दिखाना पड़ता है ना। मेरे हाथ में कैमरा है, ट्राइपॉड है, समझा करो ना यार। मुझे डर तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम है, क्या लगेगा नहीं। लेकिन डर को नहीं बताना कि मुझे डर लग रहा है। डर से चुपचाप झूठ बोलना है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है बेटा। डरा तो मुझे, डरा कितना डराएगा। तो बस मेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एडवेंचर, फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने उन्होंने कहा भाई 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 बहुत है, तुमने एंजॉय कर लिया, मुझे पता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम उतर जाओ, जिप लाइन तुम्हारे बस की तो है नहीं। तो मैं तो डरा नहीं पाई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा और एडवेंचर करेंगे, माउंटेन का पानी पियेंगे। भाई इतने दूर आए हैं पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए आए हैं, अच्छा। तो माउंटेन का मिनरल मिनरल भरा पानी तो पीना था मुझे, क्योंकि मेरे बॉडी में ना मिनरल की कमी हो गई थी। तो मैंने सोचा मिनरल पानी सारा पी लो ना एक बार भाई, सारे मिनरल की पूर्ति करोगे, सालों भर की छुट्टी। तो यहाँ पे नेहरू जी भी आते थे ना, तो यहाँ पे मिनरल की पूर्ति करते थे। देखो लिखा भी नेहरू कुंड, ये वाला। तो यहाँ पे ना मैं बियर नहीं पीती हूँ, बस दिखा रही हूँ। मॉल में, माल रोड में, नॉट मॉल में, माल रोड में तो कितनी सारी भीड़ है, लोग बाग ऐसे रात में घूमते टहलते, बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। नज़ारा मीन्स इतनी बढ़िया बढ़िया शॉप है, लाइटिंग है, स्ट्रीट फूड से, समझ रहे हो ना? हाँ। तो ना बस हम भी ऐसे घूमते घूमते स्ट्रीट फूड खाएंगे। तो यहाँ पे हमने मोमोज ले लिया है, मोमोज की चटनी भी है रेड वाली, और मेयोनीज के साथ लगा के खाया है, मज़ा आ गया। मोमोज वैसे सेम ही थे, ऐसे हमारे भी मिलते हैं, है ना, कोई खास नहीं थे। ये चीज़ मुझे नहीं लगी, ये चीज़ नई भी नहीं लगी। वैसे मैंने बनाई, ट्राई किया, और अपने रेसिपी भी एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। इसे बोलते हैं लाफिंग। लाफिंग बुद्धा मत समझना, लाफिंग है क्योंकि बहुत चटपटा होता है। और इसको ऐसे कट 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 कर दिया, अंदर से माल भर दिया, ऊपर से खाया, एकदम भर क्या लबलबा लबलबा लबलबा, स्पाइसी, एकदम चटपटा सा। जैसे खाते ही सुड़ 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 नाक बहना स्टार्ट हो जानी है और जुकाम सारा निकल जाएगा बाहर। तो आए हो ना, लाफिंग जरूर खा के जाना। उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, बस फिर उसके बाद दिन होता है समाप्त। फिर अगले दिन हम फिर जाएंगे सुबह का। देखो मेरा विंडो से नज़ारा, और मैं ऊपर जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरे रास्ते पर खाना खाने को मुझे नहीं मिलेगा। मैंने भी यहाँ पे प्लेट लगा ली है, अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया मेन्यू रहते हैं यहाँ के। मुझे सर्विस बहुत पसंद आई, सेल्फ सर्विस। यहाँ पे इडली सांभर और व्हाइट सॉस पास्ता और जूस ले लिया था, बस इतना ही हो गया मेरा खाना सुबह सुबह। बस जल्दी जल्दी मैं नीचे आ गई, ड्राइवर अंकल का फोन आ गया था, चलो चलो जल्दी जाना है मुझे हिडम्बा देवी टेम्पल। तो मैं आ गई हूँ एक राक्षसनी वाले टेम्पल, जहाँ पे आसपास उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अब तुम ऊपर जाओ भैया, मुझे तो डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो डर से अच्छा लगता है ना। तो देखो हिमालयन टोपी भी लगा ली है मैंने, और यहाँ पे ना म्यूजिक भी लोग बजा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखो मैं आ गई हूँ, ये जवानी है दीवानी की फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, कुछ याद आया ना, हिडम्बा देवी टेम्पल। ये राक्षस नहीं थी पहले, पता, बाद में उन्होंने तपस्या करी, फिर देवी का दर्जा प्राप्त हो गया, फिर भीम से शादी कर ली। भीम से शादी करने के बाद घटोत्कच पुत्र हुआ, घटोत्कच पुत्र का भी एक पुत्र हुआ बर्बरीक, फिर बर्बरीक को ही हम आज श्याम नाम से जानते हैं। भाई इतनी लंबी कहानी, मैं तो थक गई। तो बस मैंने ऐसे करके पूजा करी, थोड़ी रील्स बनाई, पानी भी हल्का हल्का बरस रहा था, काफ़ी साल पुराना ये मंदिर था। और वहीं पर सामने ही मंदिर के उन्होंने मुझे ये खरगोश पकड़ा दिया, उन्होंने कहा पकड़ लो और जल्दी से फोटो खींच के मुझे दे देना रील्स बना के। मैंने कहा ऐसे तो जल्दी मिलने नहीं वाला, अब दिया है तो टाइम तो लगेगा ही। इतना छोटा सा गुल्लू गुल्लू सा लग रहा था ना ये मुझे, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट था, मन कर रहा था घर पे ले जाओ। तो मैंने बहुत सारी रील बनाते 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 मैंने सोचा इसको चक्कर आ जाएंगे, ये भाग जाएगा, लेकिन मुझे ही चक्कर आ गए। आप देख सकते हो ना, सब चीज़ गोल गोल घूमने लगी है। लेकिन ये लंबे लंबे पेड़ देवदार के हैं, 500 साल 300 साल पुराने। इन सारे पेड़ों के बीच में ये मंदिर ब्यूटीफुल सा दिखता है, दूर से बहुत ही प्यारा लगता है। जरूर जरूर आ जाना यहाँ पे। हिडिंबा देवी यहाँ की कुल देवी है, तो अब तो देवी का रूप है धारण।
और इनके पति थे भीम। तो यहाँ का ब्यूटीफुल वादियों में ब्यूटीफुल लोग बाग हैं, अलग अलग गेटअप में मिल जाएंगे। और इतनी लंबी सीढ़ियाँ थी ना, यहाँ पे पानी भी बरसा था। अब उन्होंने कहा जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी टाइम है भाई, बस का भी टाइम होने वाला है। अब हमें जाना है महर्षि वशिष्ठ टेम्पल। तो हिडिंबा देवी की इतनी लंबी 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 सीढ़ियाँ पार करते हुए फिर हम दूसरी जगह आ गए हैं, जिसका नाम है महर्षि वशिष्ठ टेम्पल। ये भी 5000 साल पुराना है, लेकिन इसका सुंदरता वैसे की वैसे ही है। अभी भी ऊपर भी एक टेम्पल है, नीचे भी एक टेम्पल है, गरम गरम झरना भी बहता है, वाटरफॉल मतलब जो भी है वो भी देखने को आगे मिलेगा। और यहाँ भी वीडियो बनाई, खूब सारी रील्स बनाई। यहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ जाते हैं। जो सप्तऋषि की कहानी थी ना, आकाश में सप्तऋषि दिखता है, उसमें से भी एक तारा है, मतलब एक ऋषि है वशिष्ठ, तो ये उन्हीं का टेम्पल है। तो ये ना सारी कहानी आपको मिल जाएगी स्टोरीज में, गूगल्स वगैरह में देख लेना। और बाप रे भैया, इतना गर्म पानी, इतनी सर्दी में, चाहे कितनी सर्दी हो ना बाहर, यहाँ पे गर्म पानी हमेशा निकलेगा 24 घंटे। तो यहाँ पे ना मनाली में थोड़ा सा ये लोकल मार्केट है, ज्वेलरी वगैरह की शॉप है, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं। ये ईयरिंग की शॉप दिखी मुझे एक, तो ईयरिंग शॉप में मैंने भी ट्राई किया एक उल्लू वाला ईयरिंग। कैसा लग रहा है? शुभ माना जाता है भाई, कमेंट मत करना। वैसे मैंने लिया नहीं है, मैंने दूसरा ले लिया है। तो अब मैं फिर घूम घाम के आ गई हूँ फिर से माल रोड। सुबह का नज़ारा है इस तरह से, और काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी। मैंने कहा जल्दी से सब्जी ले लेती हूँ। सब्जी मुझे लास्ट दिन ही लेनी थी, जो वो वाली सब्जी लेनी थी। हाँ, ये लिंगड़ी सब्जी, लिंगड़ी, लंगड़ा, लिंगड़ू जो कहते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैंने घर पे। भाई क्या बड़े बड़े गैस बैलून, मन कर रहा था बैठ जाओ यार, लेकिन इतनी एक्टिविटी ऑलरेडी हो गई थी ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे 4-5 दिन भी आओ ना तो भी कम पड़ जाएंगे, बीच बीच में आना पड़ेगा। फिर अगले दिन ना, नेक्स्ट दिन फिर हमारा घूमने का प्रोग्राम बन गया। फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली, बाहर का खूबसूरत नज़ारा, घूम रहे हैं ये लोग। जल्दी से खाना पीना खाया, क्योंकि मिलेगा नहीं फिर रास्ते में खाने के लिए। फिर ट्रैक सूट ले लिया, जिससे बर्फ़ में फिसलने के लिए काम आएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं आज रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। हाँ सही सुना। तो रास्ते में चलते चलते ब्यूटीफुल सा ये नज़ारे हैं। और बस एक जगह मैंने भी रुक कर बढ़िया सी फ़ोटो रील्स बना ली है, क्योंकि इतना बढ़िया ब्यूटीफुल सा नेचुरल वाटरफॉल मिल गया था ना हमें, जो मिनरल से भरपूर पानी। हाँ वही मिनरल से भरपूर पानी। वहाँ पे मैंने आनंद लिया, थोड़ा लेटा और थोड़ा ना पानी की आवाज़ सुनी, जो मुझे बहुत ही सुंदर महसूस, सुकून दे रही थी। तो आराम से लेट लाट के तब मैं फिर गई रोहतांग दर्रे। अब मैं जाने वाली हूँ लाशों की जगह, जहाँ पे लाश ही लाश मिलेंगी हमें, अलग अलग जगह। अरे रोहतांग को तिब्बत में बोला जाता है लाशों का ढेर, मतलब। तो इसीलिए हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे लाशों का ढेर ना मिले, और इसीलिए अब यहाँ पे रोड बन गई है। समझ में आ रही ना बात? अब रोड बन गई, अब लाशों का ढेर नहीं मिलेगा। पहले बोला जाता था तो डरो मत। बादल देखो कितने नीचे नीचे, मैंने पहली बार यहाँ पे आके देखा है। इतने नीचे मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे हैं, उड़ते हुए अपनी आंखों के सामने। हमेशा अपने उसे ऊपर बादल देखे हैं, लेकिन अपने से नीचे देखे कभी? ये देखो हमसे भी नीचे हो गए अब तो। मतलब हम 13,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जाते चले जा रहे हैं ना, बादल उतने नीचे होते जा रहे हैं। ये देखो ये लोग भी 13,000 फीट की करीब करीब पहुंच गए हैं। भेड़ यहाँ के कितने सारे हैं। तो यहाँ का ना, ये लोग गांव वाले हैं, गांव में रहते हैं भेड़ बकरियों के साथ में। बहुत ही सुकून भरा जिंदगी है ना पहाड़ों की, मजा आने वाला है यहाँ पे रह के। तो बाहर से देखो, सामने से बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। तो हम पहुंच ही गए 13,000 फीट की ऊपर ऊंचाई पर। मैंने पिया वाटर फॉल से नेचुरल वाटर, और यहाँ पे मुंह धोया नेचुरल वाटर से। इतना ठंडा ठंडा, इतना सुकून, और पानी की आवाज़ जो कानों में जा रही थी ना, कितना बढ़िया मेडिटेशन हो रहा था मेरा। ऊपर से सनलाइट ली, बर्फ में लेटकर मज़ा ही आ गया। खूब एंजॉय करने के बाद हमने खाई गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी, वेजिटेबल डाल के। और उसका तो अपना ही अलग मज़ा है ना, गर्मा गर्म इन वादियों में, पहाड़ों के बीच में।